दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। मोतिहारी में जो घटना हुई है जहरीली शराब की वजह से, वो लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। अगर देखा जाए तो यही बात सरकार के जहन में गड़ गई और अचानक से मुआवजा देने की घोषणा हो गई। जी हाँ, 2016 से जब से शराबबंदी हुई है तभी से मृतकों के जो आश्रित हैं उन्हें 4 लाख रुपए देने की घोषणा नीतीश कुमार ने की है। एक तरफ जो सरकारी आंकड़े हैं जो बताए जा रहे हैं कि 30 से 32 मौत हुई है, लेकिन वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वहाँ जो गए हैं, वो उनका कहना है कि ये आंकड़े इसके दुगना तिगना भी हो सकते हैं। चलिए, इस बनिस्पत हम बात करने पहुंचे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के राजू तिवारी जी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ही विजिट करके, यानी कल ही की बात है, विजिट करके आए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं क्या वाकई में 30-32 ही आंकड़ा है या 100 से ऊपर है? नहीं, देखिए, आंकड़ा सरकार छुपा रही है। जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसका आंकड़ा सरकार दे रही है और लगभग इसका 2-3 गुना आंकड़ा है। मैं खुद गया था, उस घर वाले लगातार बोल रहे हैं शराब पी करके मेरा किसी का हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, मरे हैं, लेकिन उनके 100 को दाह संस्कार जबरदस्ती करा दिया प्रशासन ने। उसके बाद देखिए मजाक मुख्यमंत्री बना रखे हैं। गोपालगंज जब पहली घटना हुई थी, आपको याद होगा, 4 लाख रुपए मुआवजा दिए थे। उसका लगातार ये कभी बोले पिएगो तो मरोगे, और उसके बाद मुआवजा देने का काम नहीं किए। चलिए, कम से कम सद्बुद्धि आई, उनको आखिरी समय दिए। लेकिन जो उनकी प्रशासन के लोग हैं जो पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, ज़बरदस्ती उस गरीब का दाह संस्कार कर रहे हैं, उस बच्चे जो अनाथ हैं उनको यही मुआवजा काम करता, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। आप चलिए, मैं उसके घर वाले बोल रहे हैं शराब से मरे हैं। मैं करीब 3-4 दर्जन लोगों के यहाँ गया हूँ। लोग उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको, 4 ही 5 लोग मुझको मिले कि जो पोस्टमार्टम जिसका कराया गया, बाकी सारे लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, तो उनको तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो अधिकारी, यानी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जिन्होंने नज़रअंदाज किया इस पूरे घटना को, उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो आप कह रहे हैं कि इस प्रशासन ही जो है इस तरह के कृत्य कर रही है। देखिए, यही तो बात है कि सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो चौकीदार पर, चलिए, बाद में मान लीजिए हम लोग के आने, दबाव बनाने के बाद वहाँ के थानेदारों पर कार्रवाई हुई है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमको बता दीजिए, जो लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है उनको क्या मुआवजा सरकार देगी? अगर नहीं देगी तो उसके परिवार जो अनाथ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सरकार का काम कहती कुछ है और करती कुछ है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बोले थे दलित परिवार में हत्या होगा तो नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी दिया इन्होंने, जरा बता दें हमको। ये लोग सिर्फ मतलब एक बात रखते हैं, अब जबकि काम नहीं करते हैं। ये लोग बोलने के लिए लंबा लंबा लच्छेदार गरीबों का ये करेंगे वो करेंगे, और काम करने में ये लोग अपने आप को सक्षम नहीं है। मैं सीधा आरोप सरकार पे लगा रहा हूँ। चलिए, हमारी बात कुछ देर पहले जदयू के प्रवक्ता से हो रही थी। उन्होंने ये बात को दरकिनार किया है, निरस्त किया है कि इतनी बड़ी संख्या जो आप बता रहे हैं कि 150-200 की संख्या है, दुगनी तिगनी की संख्या है, इतनी बड़ी संख्या जो है वो हो ही नहीं सकती है। अगर है तो हमारा चैलेंज है कि जो बता रहे हैं वो पूरे साक्ष्य के साथ हमारे सामने पेश करें। कर पाएंगे आप? एकदम, हम उनको चैलेंज देते हैं। जदयू का कोई नेता धरातल पे नहीं गया है। एक भी जदयू का पदाधिकारी नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई घटनास्थल पर मिलने का काम नहीं किया किसी मृतक के परिवार से। चैलेंज है मेरा, चलें, मैं उनको एक एक घर गिनवा दूंगा, एक एक घर गिनवा दूंगा। बजाते उसके घर वालों का बयान है कि शराब से मरे हुए लोग हैं। क्या बैठ करके एसी में बैठ करके बात करेंगे? लंबे लंबे गए थे, 2 दिन से मैं लगातार वहीं था। लोगों की तड़प, इस भयानक गर्मी में तड़प तड़प के बच्चे जिसके घर का उजड़ गया सब कुछ, उसके घर खाने के लिए नहीं है। क्या ये लोग बात करते हैं? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एसी में बैठ करके बात करते हैं। इनके मुख्यमंत्री कभी गए हैं किसी घटना में धरातल पे? ये लोग सिर्फ लच्छेदार बात करते हैं। सत्ता में है, ये मत भूलिए, यही जनता है कि सत्ता से बेदखल करने में 2 मिनट का काम लगाएगी। हालांकि इनको वैसे भी सत्ता में रहने का
माइंडेड नहीं मिला है, लेकिन ये लोग तो अपना नैतिकता खो करके किसी से भी समझौता करके ये लोग कुर्सी बचाने के लिए अपने लगे रहते हैं। तो ये लोग बेकार की बात करते हैं। चलें, चैलेंज मैं कर रहा हूं उनको, जो भी प्रवक्ता है, कौन प्रवक्ता का नहीं, चैलेंज है, चलें पूरी टीम के साथ चलें, आप मीडिया के साथ ही चलें, वही न्याय हो जाएगा कि कितने लोग मरे हैं। अरे वहाँ पर स्थिति ये है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बीमार हैं शराब पीने से, डर के मारे इलाज कराने नहीं जा रहे हैं। अभी मृतकों की संख्या और बढ़ेगी, डर के मारे इलाज कराने नहीं जा रहे हैं प्रशासन के कि जेल भेज देगा, हमारे घर भर को जेल देगा, ये भय दिया जा रहा है। लोग इलाज के भाव मर रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मजबूर है। अभी मृतकों की संख्या और बढ़ेगी, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आरजेडी की तरफ से एक बयान आया है कि हमें जाने की क्या ज़रूरत है, हम जब यहीं से बैठे बैठे सॉल्यूशन कर देते हैं तो फिर हम जाके वहाँ क्या करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, बैठे बैठे सॉल्यूशन कर देते हैं। उन लोग के पास एकदम कुछ होगा ऐसा, उनके पास बहुत कुछ है, बाप रे, बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, वो बैठे बैठे वो जिंदा कर देंगे। अरे क्या ये सब निरर्थक बात करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, सत्ता में है। आखिर में राजू तिवारी जी, आपसे एक सवाल है कि इस तरह का जो शगुफा है, इसको कहें या फिर पैकेज कहें सरकार के तरफ से, क्या ये चुनाव के मद्देनजर ये पैकेज मिल रहा है या वाकई में संवेदना जाग गई है नीतीश कुमार जी? संवेदना नहीं जगी है। आज कितने हजारों लोग मर गए, हजारों लोग जहरीली शराब से मर गए। संवेदना होती तो जब शुरुआत में मुझे गोपालगंज में दिए थे, लगातार देते। ये संवेदनहीन सरकार है, इसको संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। संवेदना होगी वहाँ के प्रभारी मंत्री जाएं तो पहले घटनास्थल पे जाइए, अपनी पार्टी की टीम भेजिए, बाद में सरकार से कराइए, जांच तो कराइए। ये लोग बिना जांच कराए कुछ भी बोल देते हैं। सरकार में है एकदम, मतलब समझिए कि निरंकुश है, कुछ भी बोल सकते हैं। माई बाप हैं ये, राजा दरबार चुनावी शगुफा। अरे कुछ नहीं चुनावी शगुफा में 43 सीट पे हैं। आने वाले चुनाव में इनका पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा, जनता तय कर चुकी है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजू तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के तरफ से, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनता तय कर चुकी है कि इस बार इनकी जमीन खिसकने वाली है, यानी स्थिति बड़ी नाजुक होगी चुनाव के दौरान। कोई भी मसला हो, चाहे वो शराब का हो, बेरोजगारी का हो या फिर कोई और मसला नए रूप में अपना वजूद दिखाता है, तो निश्चित तौर पे सरकार को सामना करना होगा, इनके परेशानियों से जूझना पड़ेगा। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।